अंधेरी रात थी और रवि सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा था। वह थका हुआ था और उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जल्दी से घर पहुंचना। अचानक उसे अपनी पीठ पर एक भारी छाया महसूस होती है। वह घूमता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। रवि का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आसपास देखा लेकिन सब कुछ अंधेरा था। उसे कोई नहीं दिख रहा था। रवि को नहीं पता था कि क्या करना है। वह डर से जम गया था। वह सोच रहा था कि क्या कोई उसे पीछा कर रहा है। रवि को हर आवाज में खतरा महसूस होने लगा। उसे लग रहा था कि हर कोई उसे देख रहा है। रवि को ऐसा लगने लगा कि वह पागल हो रहा है। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वह सपना है। रवि ने खुद से कहा कि उसे डरने की कोई बात नहीं है। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। रवि ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर वह वहीं खड़ा रहा तो वह और भी डर जाएगा। रवि ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। वह धीरे धीरे चल रहा था लेकिन वह दृढ़ था। रवि को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वह डरा हुआ था लेकिन वह उत्सुक भी था। रवि जानना चाहता था कि उसकी पीठ पर भारी छाया क्या थी। वह जानना चाहता था कि क्या कोई उसे पीछा कर रहा था। अगले दिन रवि अपने घर में है। रवि अपने घर में अकेला है। कल रात की घटनाओं ने उसे डरा दिया है, लेकिन वह अपने डर का सामना करने के लिए दृढ़ है। वह अपने कमरे में बैठता है, सोचता है कि क्या हुआ था। अचानक वह अपनी आंखों के कोने से एक हलचल देखता है। वह घूमता है और देखता है, वह फिर से अपनी छाया देखता है। इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट है। रवि हरकत करता है और छाया उसकी हर हरकत की नकल करती है। वह डर से कांपता है, खड़ा होता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन छाया उसका पीछा करती रहती है। वह कमरे से बाहर भागता है, गलियारे से नीचे, सीढ़ियों से ऊपर, लेकिन छाया उसके पीछे पीछे है। रवि हताश हो जाता है। वह रुक जाता है और छाया का सामना करता है। छाया भी रुक जाती है। वे एक दूसरे को घूरते हैं। रवि डर से कांप रहा है, लेकिन वह अपनी जमीन पर खड़ा है। अचानक छाया रवि की ओर झुकती है, उसके चेहरे के करीब आती है। रवि डर से चीखता है और बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो छाया गायब हो चुकी है, लेकिन रवि जानता है कि यह वास्तविक था। वह अब अकेला नहीं है। उसका एक डर का साया है। अगले दिन रवि एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक एक रहस्यमय व्यक्ति होता है जो अपनी शक्तियों का उपयोग बुरी आत्माओं को भगाने के लिए करता है। रवि डर और हताशा से भरा हुआ तांत्रिक के घर की दहलीज पर पहुंचता है। तांत्रिक का घर एक अंधेरी और सुनसान गली में स्थित होता है, जो डर पैदा करने के लिए पर्याप्त होता है। रवि तांत्रिक के घर के सामने खड़ा होता है। यह एक पुराना, जीर्ण घर है जो गली के एक अंधेरे कोने में स्थित है। घर की खिड़कियां गंदी और धूल भरी है और दरवाजा लकड़ी का है जो जंग खा गया है। रवि को अंदर जाने में डर लगता है, लेकिन वह जानता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं। रवि दरवाजा खटखटाता है और एक पल बाद यह खुल जाता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी आंखें गहरी और भयानक है।
और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है। रवि को लगता है कि वह किसी राक्षस को देख रहा है। तांत्रिक रवि को अंदर आमंत्रित करता है और रवि डरते डरते अंदर जाता है। तांत्रिक रवि को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है और फिर वह एक अजीब भाषा में बोलना शुरू कर देता है। रवि को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन वह जानता है कि यह कुछ बुरा है। तांत्रिक अजीबोगरीब ध्वनि प्रभाव का भी उपयोग करता है। वह झंकार बजाता है, मंत्रों का जाप करता है और भयानक आवाजें निकालता है। रवि डर से कांप रहा है, लेकिन वह जानता है कि उसे शांत रहना होगा। तांत्रिक रवि को बताता है कि उसके परिवार पर एक बुरा अभिशाप है। यह अभिशाप एक शक्तिशाली दुश्मन द्वारा लगाया गया है और यह रवि के परिवार को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रवि स्तब्ध और भयभीत है। वह नहीं जानता कि क्या करना है। वह तांत्रिक से पूछता है कि क्या वह अभिशाप को तोड़ सकता है। तांत्रिक रवि को बताता है कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका एक खतरनाक अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान में कई भयानक और खतरनाक कार्य शामिल हैं और रवि को पता है कि वह मर सकता है। लेकिन रवि अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह तांत्रिक से कहता है कि वह अनुष्ठान करने के लिए तैयार है। अनुष्ठान शुरू होता है और रवि भयानक चीजों का अनुभव करता है। वह भयानक दृष्टि देखता है, भयानक आवाजें सुनता है और भयानक दर्द महसूस करता है। रवि कई बार हार मानने के बारे में सोचता है, लेकिन वह जानता है कि वह हार नहीं सकता। उसे अपने परिवार के लिए लड़ना होगा। तांत्रिक रवि को बताता है कि यह बुरी आत्मा रवि को नुकसान पहुंचाना चाहती है और उसे इसे दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। तांत्रिक रवि को एक ताबीज देता है और उसे बताता है कि यह ताबीज उसे बुरी आत्मा से बचाएगा। ताबीज एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है जो रवि को बुरी आत्मा से बचाएगा। तांत्रिक रवि को ताबीज को हमेशा अपने साथ रखने और कभी भी न उतारने के लिए कहता है। रवि जानता है कि यह कहानी का अंत नहीं है। दुश्मन अभी भी वहां से बाहर है और वह बदला लेने के लिए वापस आएगा। रवि तैयार है। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा है, डर से कांप रहा है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और उसकी सांसें तेजी से चल रही है। उसने एक ताबीज पहना हुआ है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बुरी आत्मा उसे अभी भी परेशान कर रही है। रवि मन में यह क्या हो रहा है? मैंने ताबीज पहन लिया है, फिर भी यह आत्मा मुझे क्यों परेशान कर रही है? मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। अचानक रवि को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वह घूमता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। रवि, कौन है वहां? रवि के कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। हवा तेजी से चलने लगती है और रवि के बाल खड़े हो जाते हैं। रवि, नहीं, यह क्या है? रवि को एक काली छाया दिखाई देती है। यह छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। रवि डर से चीखते हुए, मदद, कोई मुझे बचाए। छाया रवि के शरीर में प्रवेश कर जाती है। रवि की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ जाती है। रवि बदली हुई आवाज में, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी भी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकोगे। रवि हंसने लगता है। उसकी हंसी भयानक और डरावनी है। रवि का कमरा अंधेरे में डूब जाता है।
डरावना संगीत बजता है। एक दिन रवि अपनी छाया से लड़ने का फैसला करता है। वह एक रॉड उठाता है और छाया पर हमला करता है। छाया भी रवि पर हमला करती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। रवि छाया को हराने में सफल होता है, लेकिन वह ताबीज खो देता है। जैसे ही ताबीज खोता है, छाया फिर से जीवित हो जाती है और रवि पर हमला करती है। रवि बुरी तरह घायल हो जाता है। वह जानता है कि वह अब बच नहीं सकता। रवि जमीन पर पड़ा है, खून बह रहा है। उसकी सांसें भारी हैं और दर्द से उसकी आंखें बंद हैं। हवा तेजी से बह रही है, जैसे किसी भयानक तूफान का संकेत दे रही हो। दूर दूर तक कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। छाया रवि को मार देती है और उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेती है। वह रवि को उसकी अंधकार में खो देती है, जहां से कोई वापसी नहीं है। रवि अब एक बंद कमरे के अंधेरे में एकाकी है, बिना किसी उम्मीद के। और छाया हर जगह है, उसके साथ हर जगह। रवि की मृत्यु के बाद उसकी छाया शहर में घूमने लगती है। वह अन्य लोगों को भी परेशान करना शुरू कर देती है। क्या रवि की आत्मा कभी मुक्ति पा सकेगी? क्या वह शांति से मर गया है या उसकी आत्मा भटकती रहेगी? दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियां देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।